हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, आज जो हम 67th बीपीएससी का जो स्पेशल जो हमारा मेंस का जो सीरीज होता है, वो इसको स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब 67th बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने की संभावना ज़्यादा जल रही है। तो इसको लेकर आप है जो इतने दिन तक आप पीटी की तैयारी करना, मुझे नहीं लगता है कि ये है जो आने वाला चीज़ के लिए सही होगा। आप इस पे मेंस का भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लेकर है जो हम ग्रुप भी बनाए हैं। सप्ताह में 3 दिन एक का क्वेश्चन है जो आपको दिया जाएगा, आप है जो उसको लिखिए और टेलीग्राम पर भेजिए। और विशेष है जो आप टेलीग्राम पे ही कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लेकर सप्ताह में 3 दिन होगा, एक क्वेश्चंस दिया जाएगा और है आपको लिखना है और भेजना है। तो हम आज दोस्तों बात करेंगे क्रिप्टो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता दिखाई है, इसके लेकर बिल लेकर आ रही है। और अभी वर्तमान समय में जो आभासी मुद्रा या कह सकते हैं कि डिजिटल का जो दौर है, उसमें मुद्रा भी एक अपनी एक जगह बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो कोविड ने क्रिप्टो को और मजबूती प्रदान किया है। जैसे कहा जा सकता है दोस्तों कि एक रिपोर्ट से अमेरिका का सीनेट का एक रिपोर्ट्स आया है कि जो मुद्रास्फीति जो बढ़ी, जो मैंने नोटों की संख्या में जो छपाई हुई, और उसको गैप को कहीं ना कहीं है जो डिजिटल मुद्रा और आभासी मुद्रा को भरने में और उसको मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं है जो सहायक सिद्ध हुआ। और इसकी चिंता ये बढ़ा दी गई कि अगर इसके लिए नियमन और विनियमन, इसका संरक्षण के लिए अगर कुछ कानून नहीं बनाया जाए तो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी G20 की मीटिंग में या G7 की जो मीटिंग थी, उसमें है जो इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया था कि क्रिप्टो के ऊपर क्या है जो नियम होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देशों के बीच एक है जो आपसी सहमति बनी है। उस सहमति अभी है जो भारत की अध्यक्षता में उस समिति बनी है, भारत है जो उस पर काम कर रहा है। और जिस तरह से उसके बाद है जो चीन ने अपना बैन किया क्रिप्टो को, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका है जो इसको लेकर एक अपनी नई रणनीति को लेकर आ रहा था। इसीलिए है जो चाइना ने है जो उससे पहले ही है जो उसको बंद कर दिया और उसने अपना नया डिजिटल मुद्रा युआन करके निकाला। तो दोस्तों, एक बैक एंड का एक कुछ पार्ट था जो आपको बताना जरूरी था। फ्रंट एंड पे जब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे ये है जो आया, या आभासी मुद्रा, इसका लेखा जोखा क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल सल्वाडोर ने इसको फर्स्ट स्टेप लेकर इसको वैधानिक मुद्रा बनाया है। तो ये सब बहुत सारी बातें, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वैश्विक राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक सप्लाई चैन पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इस मुद्रा को अपनाना चाहिए या है जो इसको है जो छोड़कर है जो आगे बढ़ना चाहिए, क्या इस तकनीक को अपनाना चाहिए कि नहीं तकनीक को अपनाना चाहिए। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तकनीक को है जो सराहा है कि ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग है जो अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसलिए इस तकनीक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बीच है जो सीधा रिलेशन है, इसको हम नज़रअंदाज है जो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ही सब बातें थी दोस्तों, जो बैक स्टेज की बातें थी, जिसको है जो हमने बताने का प्रयास किया। अभी हम बता रहे हैं दोस्तों कि ये एक आभासी मुद्रा। जानते हैं कि 2009 में जापान के संतोखी थे जिन्होंने है जो इस मुद्रा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि आने वाला समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ये है जो इर्द गिर्द है जो घूमेगी। और निश्चित है जो पिछले दशक के बाद जो इसकी मूल्यों में जो भारी बढ़ोतरी हुई है, इसका कहना कि 4 लाख जो 2009 में इसकी जो वैल्यू थी, जो वर्तमान में 37 लाख रुपए एक बिटकॉइन का हो चुका है। तो यह है जो बहुत बड़ा है जो यह जो गैप को है जो भरने का काम किया है। इसीलिए सरकार है जो इस पर गंभीरता से आई है, रिजर्व बैंक ने भी इस पर गंभीरता से लाई है और इसको ये जो बिल है जो इंट्रोड्यूस किया है। तो आभासी मुद्रा के रूप में है दोस्तों ये क्रिप्टो। विश्व में निवेश को लेकर सबसे बड़ा आकर्षक वृद्धि की तेजी से क्षमता में जुड़ी है। इस सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला बहुत कम समय में ये है जो बहुत ज़्यादा निवेश है जो इसमें हुआ है।
और ये निवेश जो है किया तो है, लेकिन इसके जो कोई सुरक्षा, इसका विनियमन नियमन की गारंटी है जो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जोखिम भरा है। और प्रधानमंत्री ने, पीएम ने अपील की है कि लोकतांत्रिक देशों से अपील किया है कि क्रिप्टो के लेकर नियम लेकर आए। तो निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है जो उत्पन्न हो सकती है। इससे क्या समस्या हो सकती है जो आपको बता सकते हैं कि आतंकवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैंने पैसे के लेन देन से कैसे है जो एक मानव को बेच सकता है उसको बता देगा। तो ये सब चीज़ें, फिर है जो हवाला कारोबार, फिर पोर्नोग्राफी। तो बहुत सारी समस्या है जो एक अंधेरे कुएं की तरह है, जहाँ अगर आप चले गए तो उसका है जो ना उसकी स्टार्टिंग पता चलती है, ना उसका एंड पता चलता है। तो एक है जो अंधेरे, जो कुआं में अंधेरा होता है उसकी तरह है जो इसकी जो गूंज है जो सुनाई पड़ रही है अभी वर्तमान समय में। तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो के लेकर सरकार है जो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो इसके लेकर है जो भी इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स बनेंगे इसको है जो ज़रूर लिखिएगा। दूसरा चीज़ है कि जो इसमें भारतीय युवा जो है ना, वो है जो ज़्यादा है जो इसमें रुचि ले रहे हैं। 43.6% जो है, ये है जो भारतीय युवा है जो यहाँ पर है जो इसमें जो अपना निवेश किया, और जिनकी उम्र मात्र 24 से 28 बरस है। सोचने वाली बात है कि 24 से 28 बरस की उम्र में लोगों की चाहत जो पैसा कमाना होती है उसको कहीं ना कहीं है जो बिटकॉइन ने अपनी ओर आकर्षित किया है। और वो आकर्षण कहीं ना कहीं आने वाला समय में बहुत सारी समस्या को भी जन्म दे सकता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप एक स्किल्स सही से नहीं कर पाइएगा, आप देश के योगदान में आपका जो योगदान है वो अधूरी रह जाएगी। तो इसको लेकर भी है जो काम है जो करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया में 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी निवेशक हैं अभी। इसका है जो मोर रिस्क मोर गेन कंसेप्ट के ऊपर है जो ये काम कर रही है, और है जो वर्तमान समय में जो युवाओं के बीच एक लोकप्रिय संस्कृति के रूप में है जो आया है, जो एक बहुत बड़ा है जो चैलेंज है किसी भी देश के लिए। भारत की आबादी जो 60 से 62% जो आबादी है जो युवा आबादी है, तो ये युवा आबादी को भी कौशल करने की ज़रूरत है। इसे है जो अगर आप इसका प्रयोग अगर गलत चीज़ में होता है तो देश के आने वाले भविष्यगामी और दूरदर्शी प्रभाव है जो कहीं ना कहीं नकारात्मक पड़ेंगे, जिसके कारण है जो भारत जो अपना उभरते अर्थव्यवस्था की ओर जो देख रहा है उसका है जो गहरा धक्का भी है जो इसके साथ लग सकता है। तो हमें प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों को लेकर चलना है और इसके मूल जड़ तक पहुंचना है कि कहाँ तक क्या इसकी क्या मायने हो सकते हैं, क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही है कि नहीं है, युवाओं के लिए सही है कि नहीं है, निवेशकों के लिए सही है कि नहीं है। तो एक बहुत बड़ी है जो चैलेंज के रूप में है जो ये स्वीकार किया जा सकता है। देखिए, भारत की पहली क्रिप्टो अरबपति देने वाली जो कंपनी जो थी पॉलीगॉन जो थी, वो ब्लॉकचेन से जो जुड़ी हुई थी। कुछ हमने पीटी के साथ फैक्ट्स को भी जोड़ने का है जो प्रयास किया है दोस्तों। और विधेयक जो ला रहा है क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक मुद्रा 2021, ये है जो विधेयक है जो अभी संसद सत्र में है जो इसको है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, अब इसके आगे पर आ गया है जो इसका काम करेगी। अभी जो कहा जा सकता है दोस्तों कि भारत की जितनी जीडीपी है ना, उतना है जो क्रिप्टो करेंसी के अंतर है जो निवेश हो चुका है 2.7 लाख करोड़ रुपया डॉलर जो है जो वो है जो क्रिप्टो में है जो हो सका है। तो एक भारत की अर्थव्यवस्था जैसी बिटकॉइन की है जो बाजार वैल्यू हो चुकी है, तो कहने वाली बात है कि बहुत बड़ी बात है। एक बड़े इतने बड़े देश के लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था को अगर कोई बाजार मूल्य वाली कंपनी अगर उतना निवेश करती है तो निश्चित रूप से उस पर जो सोचने के लिए मजबूर कर देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फिएट करेंसी जो होती है, फिएट करेंसी जो होती है किसी देश की सरकार द्वारा लीगल टेंडर के रूप में जारी किया गया नोट और सिक्के को फिएट करेंसी बोला जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी इट इज़ नॉट एज द फिएट करेंसी, फिएट करेंसी इज द लीगलाइज्ड ऑफ विच कंट्री, जो लीगलाइज करता है उसको है जो फिएट करेंसी बोला जाता है। डॉलर, यूरो, रुपया, ये है जो इस पर अवमूल्यन का खतरा है, समझ गया। डॉलर, यूरो और रुपया जो है इस पे है जो अवमूल्यन का खतरा बढ़ सकता है, और जब खतरा बढ़ेगा तो इसकी बहुत बड़ी समस्या है जो आने वाली है, जो मैंने पिछले बार में चर्चा की है। कोरोना काल में नोटों की छपाई और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल्स ऑफ बिटकॉइन, ये है जो कहीं ना कहीं है जो इस पर जो अवमूल्यन का जो खतरा पड़ने वाला है, इसी के बारे में है जो हमने है जो चर्चा भी किया था। सरकार के चिंता का विषय क्या है? बिना उसके नियंत्रण वाली मुद्रा को निवेश करना खतरनाक है। सरकार को चिंता है कि बिना
उसके नियंत्रण को में उसमें निवेश करना कहीं ना कहीं है जो जोखिम भरा है। आप टर्म एंड कंडीशन देखते हैं दोस्तों तो वही बात है। एक रिपोर्ट्स है दोस्तों, ब्रेकर्स चूज का एक रिपोर्ट्स आया है कि मुद्रास्फीति के कारण बिटकॉइन की मांग बढ़ रही है। एक ब्रेकर्स चूज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे है जो निवेश पर रिपोर्ट्स देती है, उस पर है जो कहा गया है कि मुद्रास्फीति के कारण बिटकॉइन की मांग है जो बढ़ रही है। और मुद्रा वर्सेज बिटकॉइन के रूप में एक है जो नेक टू नेक फाइट के रूप में है जो काम कर रहा है कि कब है जो मुद्रा को दबाया जाए और बिटकॉइन के ऊपर होता है। ये दोनों है जो एक दूसरे के साथ है जो एकदम नेक टू नेक फाइट पे काम कर रहा है। सरकार डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज बनाकर इसे नियम बना सकती है, ऐसा है जो सुझाव भी दिया गया है। और इस चीन ने बैन किया है और उसने डिजिटल जो मुद्रा निकाला उसका युआन नाम है, और अल सल्वाडोर है जो इसको है जो विनियमित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में निहित तकनीकों को प्रोत्साहन। क्या इसमें जो तकनीक यूज होता है उसको प्रोत्साहन देने की है जो बात की गई है। क्या है, नियंत्रण एवं नियमन के लिए क्रिप्टो करेंसी मुद्रा एवं शासकीय डिजिटल मुद्रा विधेयक लाने की तैयारी है। जो आरबीआई डिजिटल मुद्रा की तैयारी में, लेकिन क्रिप्टो की तकनीक को प्रोत्साहन से छूट देने की तैयारी में है। आरबीआई डिजिटल करेंसी अपना लाएगी, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग है जो उसको करेगी उसको प्रोत्साहन करेगी। समझ गया। इसकी समस्या है क्या क्या है दोस्तों, जो आतंकवाद, तस्करी, हवाला रोजगार, फिरौती और पोर्नोग्राफी। निर्माण, चलन और अस्थायित्व की कमी है जो इसमें दिखती है। आयकर, जीएसटी, अन्य करों में चोरी का है जो इससे बू आती है और अंधे कुआं की तरह है, और इसे कहते हैं, इसे भरोसे का संकट के रूप में है जो देखा जा सकता है। आरबीआई ने एक सर्कुलर भी जारी किया कि क्रिप्टो में निवेश लेन देन नकारात्मक बताया है, आप इससे दूर रहें, नहीं तो आप कभी भी जोखिम में है जो जा सकते हैं। आरबीआई का एक गाइडलाइंस है, धारा 7 के अनुसार है जो गाइडलाइंस दिया है, जो क्रिप्टो के ऊपर है जो गाइडलाइंस है उसमें धारा 7 पे जो ये बनाया है। ब्लॉकचेन तकनीक 2009 में जो क्रिप्टो होता है दोस्तों, क्वाइन माइनिंग, जो क्रिप्टो जो निर्माण किया जाता है उसको क्वाइन माइनिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से है जो ये ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर जो क्रिप्टो को जनरेट किया जाता है। अगर ब्लॉकचेन तकनीक की बात किया जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि रिकॉर्ड में उपयोग कर बेहतर बनाया जा सकता है। अब है जो क्या किया जाए इसके लेकर, तो क्रिप्टो को विनियमन चीन है जो बैन कर दिया, अमेरिका है जो इस पर विधि बना रहा, इसको बैन करने की तैयारी में है। तकनीक प्रोत्साहन जरूरी है, लेकिन वैश्विक चलन तथा विनियमन पर जोर देना होगा। तकनीक सही है, लेकिन इसके लिए नियमन और विनियमन जो है उस पर है जो एक जोर देना होगा। वर्तमान डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर है जो अभी है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर रही है, और कंप्यूटर एल्गोरिदम के माध्यम से है जो इसको है जो काम किया जाता है। 24 वर्ष के युवा 62% है जो निवेश किया है भारत में, एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और 2019 में 4 लाख, 2020 में 16 लाख, 2021 में 37 लाख है जो इस बिटकॉइन का मूल्य था। तो क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको हम ऑफर भी देना चाहते थे, वो है जो ऑफर भी दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वही मेरा मानक होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन होगा और 40 क्वेश्चंस का मेरा सेट रहेगा। 40 क्वेश्चंस ही आपको दिए जाएंगे, वो जब तक चलेगा, सप्ताह में 3 दिन रहेगा और 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप है जो जुड़ना चाहते हैं तो आप है जो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।